हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 20 जुलाई को। और प्रोटेस्ट के टाइम ही बारिश हो गई थी, तो हम लोग कैंपस में ना हो करके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर में प्रोटेस्ट किए थे, जिसका वीडियो डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको चेक करें, और उसमें सारे अपडेट दिए हुए हैं, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। आप जाइए, देखिए, और उसके आगे का जो प्लान है वो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो इरफान, तो वीडियो शुरू आगे करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारा चैनल अभी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यू विज़िटर हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग कोई कर्मचारी नहीं है, हम लोग भी स्टूडेंट हैं आप ही की तरह, बस स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा सेशन लेट है, और ज़्यादा लेट नहीं हो इसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बेसिकली यही कहना है कि हम लोग का प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद जो है प्रोटेस्ट का जो फल मिला है, हमें परिणाम जो मिला है जिसको कह लीजिए, वो ये है कि रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया कि आपका जो भी पेंडिंग सेशन हो रहा है उसको हम एज़ सुन एज़ क्लियर करेंगे, जितना जल्दी होगा उसको हम क्लियर करेंगे। अगस्त में आपका रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका भी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, तो उसका रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद क्या है कि सितंबर में हम लोग पेंडिंग जितना भी एग्ज़ामिनेशन है उसको हम लोग शेड्यूल कर देंगे, यानी रूटीन ला देंगे सितंबर में। मान लिया कि आपका सेकेंड ईयर का बचा हो या थर्ड ईयर का बचा हो, या जिनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है, उन सब को एक सुर में उन्होंने ये कहा कि हम सितंबर में शेड्यूल कर देंगे। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि आप लोग को जब दिया जाएगा एग्ज़ाम का रूटीन, तो आप लोग उसको देख करके थोड़ा टेंस मत हो जाइए कि भाई इतना जल्दी एग्ज़ाम का डेट आ गया, चूँकि ऑलरेडी हमारा सेशन आउट ऑफ कह लीजिए पार हो चुका है, मतलब सेशन जो टाइम था वो क्रॉस कर चुका है। हमें अभी डिग्री होनी चाहिए था और हम पीजी कर रहे होते, ठीक है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। खैर, कहने का मकसद ये है कि सितंबर में हमारा जो है शेड्यूल आने वाला है, रूटीन आने वाला है एग्ज़ामिनेशन का। सो उसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रजिस्ट्रार साहब ने ये सब बातें कह दी थी, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दिसंबर तक हम आपका सेशन कंप्लीट कर देंगे, यानी कि रिज़ल्ट के साथ आपको डिग्री के साथ जो भी है वो क्लियर कर देंगे। अब रही बात कि वो कहाँ तक इस बात में सच्चे होंगे, सो इसीलिए हम लोग को बार बार यूनिवर्सिटी जा करके उनको पिंग करना होगा। उन्होंने कहा भी है कि आप लोग आते रहिएगा जब तक आपका क्लियर हम लोग नहीं कर देते हैं। सो उनके कहने की वजह से हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का भी काम था कि हम लोग जाना है, बार बार ये चीज़ कहनी है। सो उन्होंने आगे से ये बात कह दी है कि आपको ये तब तक करना है जब तक हम आपको क्लियर करके नहीं दे सकते, यानी कि रिमाइंडर आप डालते रहिए। उनका यही कहने का मकसद था। सो एक अच्छी चीज़ उन्होंने कही, रजिस्ट्रार साहब हम लोग को अच्छे भी लगे, क्योंकि उनका इंटरेक्ट बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, वो टेबल टॉक किए नीचे आकर के पहले, फिर उसके बाद अपनी ऑफिस में ले गए कि कोई एक आदमी आकर के बात करे। सो बातें हुई, हर फैकल्टीज़ के बच्चे अपने लेवल से जा कर के उनसे आश्वासन लिए, मतलब कि सेटिस्फाइड हुए हैं। अब देखिए, बात एक होती है, उन्होंने बात कही है, लेकिन कहाँ तक ये बात सच्चाई में बदलेगी, कहाँ तक वो फैक्ट्स में बात कर रहे थे। सो जब तक वो पीरियड क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बातें हैं, मतलब कब तक ये एग्जीक्यूट होगा ये तो हमारे ऊपर है, हम ही को करवाना होगा। क्योंकि बातें मतलब पहले भी हमें 10-20 बार बोल चुके हैं वो लोग कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर वैसा होता नहीं है। तो हम लोग तो अब लगे ही हुए हैं, मतलब एवरी वीक, हर 15 दिन में या एवरी वीक हम वहाँ जाएंगे और रजिस्ट्रार सर से खुद मिलेंगे, खुद उनको बताएंगे कि ये है, इसका सेशन रुका हुआ है, इसका नहीं रुका हुआ है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है कि वह उस कॉलेज में मतलब जो उनका जो भी मतलब ऑफिशियल वर्क है वो अटका ही रहता है, तो वो हमें ही करवाना पड़ेगा। तो सर को भी सारा बात बताना पड़ेगा। वो ऐसे मतलब वो हम लोग को ये बात बता रहे थे कि आप लोग लगे रहिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग, उन्होंने खुल के ही बताया हमें कि यहाँ के लोग ही मतलब वैसे मतलब ज़िम्मेदार नहीं है, तो अपना सेशन हम ही लोग को निकलवाना है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए, एक बात ये कहनी है कि पटना में जो लोग रहते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्प्रोरी तौर पर आकर के सिर्फ पढ़ाई के लिए रह रहे हो, उन सब से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए एक अलग से हम लोग ग्रुप बना दिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ग्रुप का डाल दे रहा हूँ। आप उसके थ्रू ज्वाइन हो जाइए, और जब हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी तो आपको उसमें ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, ताकि आप आइए, हम लोग साथ मिल करके उस काम को अंजाम तक उसको मतलब सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक भीड़ जब क्राउड होती है तो उसका इम्पैक्ट अलग ही जाता है। 1-2 बंदा जाएगा तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, पिछले वीडियो में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। जो टारगेट था हमारा, उस टारगेट तक हम लोग नहीं अचीव कर पाए, लेकिन
एक कामयाबी की एक किरण हमें देखी है। मतलब विदिन 10 से 15 सेकंड हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे और एक ही 2 बार मतलब हमने प्रोटेस्ट के लिए हल्का फुल्का आवाज़ उठाया होगा और रजिस्ट्रार सर तुरंत नीचे आ गए। तो ये इम्पैक्ट होता है यूनिटी का जी। और अगर ये इसी तरह यूनिटी बरकरार रहे तो सच बता रहे हैं इस साल के अंत तक सारा सेशन क्लियर हो जाएगा। और बार बार इस तरह का हम लोग अगर वहाँ पर करते हैं काम तो एक प्रेशर बना रहेगा। बहुत सारे लोग डरते हैं, तो हम ये बार बार बोल रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम अपना हक मांगने जा रहे हैं तो इसमें डरना क्या है। हम लोग अगर गलती पर होते तो एक डर होती है, हम लोग जब गलती पे नहीं है, सारा गलती उन लोगों का है, तो फिर डरना किस बात का है। तो आप अपने लेवल से भी जब भी उधर से क्रॉस कीजिए यूनिवर्सिटी, तो आप खुद से भी जाइए, बाई सेल्फ भी जाइए, और जब क्राउड के साथ जाने की बात हो तो ज़रूर आइए। उससे हमारा सबका काम होगा ना, हम लोग तो अकेले नहीं कर पाएंगे, सब कोई को मिल करके करना होगा। बस बेसिकली यही कहना है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है वो भी सुनते जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 5 मिनट से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्लान, अगर ये सब नहीं हुआ जैसा उन्होंने कहा है, तो हमारा नेक्स्ट प्लान होगा जनता दरबार जाने का। ठीक है, तो जनता दरबार में भी अगर एक आदमी जाता है तो उससे भी कोई मामला नहीं बनता है। अलग अलग लोग अलग अलग जरिए थ्रू, मतलब अलग अलग ज़रिए से एप्लीकेशन जब डालेंगे नीतीश कुमार के पास, तो एक अलग रुझान जाएगा उन तक कि भाई बहुत सारा लड़का कंप्लेन कर रहा है, सेम यूनिवर्सिटी से है। वो एज सुन एज पॉसिबल वो उस पर एक्शन लेंगे, है ना। मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ, हम सरकार को ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सर मतलब सीएम सर भी मतलब इस पे एक्शन लेंगे और लोगों को अवेयर होंगे ना कि ऐसा काम हो रहा है और मतलब हमारा लाइफ ख़राब हो रहा है, स्टूडेंट का लाइफ यहाँ पे नहीं बचा। तो यही उसका जो प्रोसीजर है जनता दरबार जाने का, वो एक फॉर्मेट है, ऑनलाइन भी डाला हुआ है। उसमें भी एक चीज़ होता है कि भाई आपके जनता दरबार तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये फैक्ट है, तो हर कोई वहाँ पर पहुँच ही जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका रेफरेंस है तो खैर वो तो रेफरेंस वाला काम हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा पहला। दूसरा स्टेप है कि हम लोग का प्लान विपक्ष के जो नेता हैं उन तक भी बात हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी लाइक जो हैं हमारे नेता विपक्ष के, चूँकि विपक्ष का जो बात होता है वो अलग इम्पैक्ट जाता है, तो अगर वो हमारा साथ दे देते हैं, और हम तो श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है मे भी हम लोग उनसे मीटिंग कर लें, जाकर के उनसे इस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि एट अ टाइम वो शॉर्ट आउट कर दें, ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारा सेशन जो है और ज़्यादा डिले नहीं जाए। यानी 1 साल तो हो चुका है और 18 वाले का 2 साल हो चुका है, और पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आपके साथ भी कोई इश्यूज़ हो रहा है तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपके साथ मिल करके हम लोग बैठ करके बात भी करेंगे। अगर आप लोकल में आप मैसेज के थ्रू अपना इश्यूज़ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने चैनल के थ्रू उसको उठाएं। और ये जो प्लान है दो स्टेप का जो है, पहला तो जनता दरबार जाने का है, दूसरा तेजस्वी साहब से मिलने का। जैसे देखिए मसला क्या है कि हम लोग को अपना सेशन ख़त्म करना है कैसे भी करके। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा लड़ने के अब काबिल नहीं है, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है अब रहा कि हम लोग ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के आगे तक जाएं। जो भी नॉन वायलेंस के साथ पॉसिबल हो सकता था वो सारा रास्ता हम अपना रहे हैं कि हमारा सेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो यही है, देखिए ये सब प्लान है हमारा। बस दुआ ये है कि अब इस प्लान में हम लोग आगे ज़्यादा प्रोसीड नहीं करें, क्योंकि ये जो स्टेप है ये बहुत आसान नहीं है। हाँ, टफ भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। प्रार्थना बस इतना ही करना है कि रजिस्ट्रार साहब जो बोले हैं वो हो जाए। ठीक है, ये प्रेशर हम लोग प्रेशर देते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हफ्ता 10 दिन पर आप आते रहो। ठीक है, हमें बार बार पिंग करो, उन्होंने खुद कहा है, लेकिन होता क्या है कि भाई उन्होंने तो कह दिया, अब वो रहते ही कम हैं रजिस्ट्रार साहब। इत्तेफाक कह लीजिए कि उस दिन प्रोटेस्ट वाले दिन में वो थे मौजूद। ठीक है, और प्रोवीसी साहब मैक्सिमम टाइम वो रहते हैं, तो उस दिन वो मौजूद नहीं थे। अगर वो भी मौजूद होते तो उनका भी मामला जो है अजीब हो सकता था, पता नहीं क्या उन पर इम्प्रेशन जाता। बहरकैफ वो तो अलग बात हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को सीरियसली लीजिए, और जितने लोग हैं पटना में वो ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल दे रहे हैं, ताकि हम लोग एक यूनाइट होकर के काम करें और मजबूती आएगी। ऑलरेडी उस ग्रुप में 14-15 लोग पटना के ज्वाइन हो चुके हैं। आप और ज़्यादा ज्वाइन हो करके हम लोग जब क्राउड के साथ जाएंगे तो हमारा काम आसान होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में ये बार बार कहा है, करेंगे कि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो। देखिए चैनल जब बढ़ता है ना उसका सब्सक्राइबर, तो वो पॉपुलर होता है, तो लोगों तक सर्च में खुद से आता है वो। ठीक है, उस तरह का कोई की टाइप करता है तो हमारा वीडियो आता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस वीडियो ऑफ कर रहे हैं, चूँकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ देते रहिए आखिरी दम तक, जब तक आपका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। ठीक है, अब हम ऑफ़ करते हैं, और प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो भी कहा गया रजिस्ट्रार के थ्रू वो हो जाए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं हम बहुत जल्द ही आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए